दोस्तों करंट अफेयर का यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। अगर प्रश्न ये आया एग्जाम में कि 30वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी किताब का नाम है, मराठी उपन्यास है जिसका नाम है सनातन, ठीक है। और 30वां व्यास सम्मान दिया गया है किसको, प्रोफेसर शरद पगारे को। 2010 में इनका उपन्यास आया था ये, जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। 30वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, ठीक है। किताब का नाम तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। अब यहाँ पर देखो बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम टू दी पॉइंट चलेंगे क्योंकि रिवीजन का समय है। और यहाँ पर हम सिर्फ उन फैक्ट के बारे में करेंगे चर्चा जो कि एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना कि अगर पूछा गया प्रश्न कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया, तो उत्तर हो जाएगा डेविड ड्यूब। और डेविड ड्यूब कहाँ के हैं, तो देखो ये फ्रांस के निवासी हैं, ठीक है। इनकी किताब का नाम क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। देखो ये पहली अरब महिला हैं, ट्यूनीसिया की हैं, तो ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और इनका नाम है ओंस जबेउर। क्या नाम है, ओंस जबेउर। सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, एग्जाम में अगर आता है तो इसका आंसर देना बिलीव, बिलीव यानी विश्वास। और देखो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है और पैरालंपिक शुरू हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया 23 जून को। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर पैरालंपिक खेलों के बारे में, तो एक बात और याद रखना कि पैरालंपिक खेल जो कि 24 जून से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें भारतीय दल की अगुवाई कौन करेगा, तो ये करेंगे मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या रही, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव, ठीक है। और IOC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। और अगर बस पूछा गया कि IOC के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बच या थॉमस बाच, जो भी कहोगे। एक किताब आई है सुदीप मिश्रा की, नाम है इसका फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। और फार्मूला 1 रेस से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। कुल अब तक 2021 में 11 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सभी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं उनके विजेता के बारे में। सबसे पहले आप ये याद रख लो कि जो यहाँ पर मुख्य रूप से विजेता खिलाड़ी हैं उसमें लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन और सर्जियो पेरेज हैं, ठीक है। तो ये किस किस देश के हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि जो फला खिलाड़ी है वो किस देश का है। तो लुइस हैमिल्टन ये हैं ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। सर्जियो पेरेज ये भी रेडबुल टीम के ही हैं और मैक्सिको के निवासी हैं। बस 3 याद रख लो, आपका काम चल जाएगा। अब सबसे पहले आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, क्योंकि ये पहला था, तो ये प्रश्न आ सकता है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, तो यहाँ पर पहला स्थान मिला था लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। और अगर प्रश्न आया कि इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन थे, तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। अजरबैजान, देखो यहाँ पर सिर्फ 2, इन 11 में से 2 सिर्फ ऐसे ग्रैंड प्रिक्स हैं जिनको अलग लोगों ने जीता है, बाकी तो सभी या तो मैक्स वर्स्टेपन है या फिर लुइस हैमिल्टन है। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज कहाँ के हैं, मैक्सिको के निवासी हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अगर आया कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। स्टारिन ग्रैंड प्रिक्स को जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने। और हंगेरियन वाला ये जीता है इस्टवन ओकान ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो याद रखना बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से विजेता रहे लुइस हैमिल्टन, ठीक है। दूसरा वाला याद रखना इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है किसने, मैक्स वर्स्टेपन ने। इसके बाद देखो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, अजरबैजान सर्जियो पेरेज, फ्रेंच मैक्स वर्स्टेपन, इसके बाद स्टारिन मैक्स वर्स्टेपन, और ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश दोनों याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ये हंगेरियन वाला पूछने की संभावना कम है, लेकिन आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये जीता है इस्टमैन ओकान ने, ठीक है।
तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। देखो, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है सुमित्रा मित्रा को। और देखो, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? ये सम्मानित की गई है के सैलजा। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा। इनको दिया गया है CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार। तो यहाँ पर देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया के सैलजा को। WWW इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुनी गई हैं उपासना कामनेनी। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला पहला ट्रांस एथलीट वेटलिफ्टर कौन बना है या कौन बनी है? तो इनका नाम है लारेल हबर्ट। देखो, ये पहले पुरुष थे, बाद में ये महिला बन गई हैं और ये वुमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगी या करेंगे या करेगा। तो न्यूजीलैंड के हैं, याद रखना, लारेल हबर्ट न्यूजीलैंड के हैं और ये पहले एथलीट वेटलिफ्टर बने हैं, ट्रांस एथलीट वेटलिफ्टर। कृषक बंधु योजना किस प्रदेश की योजना है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार CM बनी है। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा, इसको क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जो है रबर का पौधा लगाया गया है गुवाहाटी असम में। विटली अवार्ड जिसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ये दिया गया है नागालैंड के नुक्लू फोम को, ठीक है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। एक बुक आई है मॉन्क इन ए मर्क, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर अशोक पनगढ़िया के द्वारा। अगर प्रश्न आया कि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा, याद रखना इसका, रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 से। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शकुंतला थिलस्टेड को, ठीक है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो कि दिया जाता है जर्मनी की ओर से, ये किसको मिला है? ये मिला है कौशिक बसु के, भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री। इनकी एक किताब भी आई है, किताब का नाम याद रखना, किताब का नाम है पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ठीक है। तो दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत का 10वां स्थान रहा था, याद रखना कि मेडल की लिस्ट में भारत का स्थान रहा 10वां। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? क्रोएशिया में हुआ और भारत ने कुल 4 मेडल जीते थे ISSF शूटिंग विश्व कप में। मेरंग ये मेघालय का 12वां जिला बन गया है। तो प्रश्न अगर आएगा कि मेघालय का जो 12वां जिला है कौन सा जिला बना है? तो मेरंग बनेगा। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि मेरंग किस प्रदेश का 12वां जिला बना है या किस प्रदेश का नया जिला बना है? तो मेघालय। यूरो कप 2020 का जो खिताब है जीत लिया है इटली ने और इसमें जो उप विजेता रहा है ये रहा इंग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोपा अमेरिका 2021 का आयोजन हुआ ब्राज़ील में, तो यहाँ पर विजेता रहा अर्जेंटीना, उप विजेता रहा है ब्राज़ील, ठीक है। लेमरू हाथी रिजर्व ये काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? देखिए, क्योंकि लेमरू हाथी रिजर्व जो कि लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाना था, अब इसे लगभग 1/4 कम कर दिया गया है, तो इसलिए चर्चा में है। और ये बन रहा है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना लेमरू हाथी रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। और अब बात करेंगे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के बारे में। 2021 में ICC ने यह अवार्ड शुरू किया है। इसमें हर महीने के लिए एक मेल और एक फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। तो इसमें देखो, जनवरी वाला याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मई जून जुलाई का याद रखना, ये 4 तो बिल्कुल आप ठीक से याद रखना, ठीक है। और इनको याद रखना बड़ा आसान भी है। देखो, जनवरी में ऋषभ पंत रहे थे प्लेयर ऑफ द मंथ और महिलाओं में शबनम इस्माइल जो कि रही हैं दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। फरवरी में रहे R अश्विन प्लेयर ऑफ द मंथ, फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ रही टेमी बेमोन इंग्लैंड। मार्च में M भेनुसर कुमार और लिजे ली रही साउथ अफ्रीका की फीमेल। मेल में अप्रैल में रहे बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी और एलिसा हैली ऑस्ट्रेलिया। मई में मेल प्लेयर ऑफ द मंथ बने मुशफिकुर रहीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर कहे जाते हैं। और कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की रही, तो इसको तो रट लेना, ठीक है। जून में डेवान कानवे न्यूजीलैंड और सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की। और जुलाई में साकिब अल हसन बांग्लादेश और स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो ये लिस्ट याद रखना, इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जाएगा।
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका लद्दाख में। और अगर प्रश्न है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया है। ये रहने वाले कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है हरियाणा में। याद रखना, हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रेन मतलब अनाज का एटीएम यहाँ पर स्थापित किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पहला स्थान मिला है पंजाब को, ठीक है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर बना है बेंगलोर, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है, चेन्नई है। तीसरे स्थान पर है शिमला। और इसे जारी किसने किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया। इसे पहली बार जारी किया गया था 2018 में, अब 2020 में इसे जारी किया गया है, मतलब 2020 के लिए जारी किया गया है। और फिर नेक्स्ट कब आएगा, 2022 में आएगा। 2 साल पर ये जारी किया जाता है। वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत है 67वें स्थान पर और टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, जबकि घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत रहा है 55वें स्थान पर, टॉप पर रहा है टर्की। अगर प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 139 है और टॉप पर है फिनलैंड, ठीक है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 87, टॉप पर स्वीडन। 87 से 1 घटाओ तो आ जाता है 86, और 86 इंडेक्स है किसका, CPI में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, 86 है। टॉप पर है डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। अब देखो बात यहाँ पर विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 139 है। जबकि अगर प्रश्न आया कि जो विश्व शांति सूचकांक है, ठीक है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 135 है। टॉप पर कौन सा है, आइसलैंड है, ठीक है। और SDG गोल इंडेक्स जो कि जारी करता है नीति आयोग, इसमें केरल है पहले स्थान पर। और एनीमिया मुक्त भारत 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्थान रहा पहला। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी था। तो बहुत ही कम समय में हमने इनके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आपसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।